नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियो अक्सर हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने ASP.NET विथ C# ट्यूटोरियल, उनमें ट्यूटोरियल 5 तक हमने लेक्चर कंप्लीट किए। आज हम ट्यूटोरियल 6 में बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, यानी कि ASP.NET विथ C# में ऑपरेटर्स क्या है एंड ऑपरेटर्स का यूज है वो हम कैसे करते हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो जब भी हम दोस्तों ASP.NET का वर्क करें तब यहाँ पे हम अगर डिटेल्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स यानी कि सिंपली देखें तो सिंबल, हम कोई भी सिंबल है उनको हम ऑपरेटर्स कह सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए उसकी डेफिनेशन देखें तो एन ऑपरेटर्स इज सिंपली अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ओके, क्योंकि कोई भी जो प्रोग्रामिंग के लिए हम जो प्रोग्रामिंग में ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं एंड उसमें हम जो भी सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखें कि देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि मतलब ऑपरेटर्स है उसके बहुत सारे जो टाइप्स है, जिसके लाइक बात करें तो अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, तो हम उसके जो टाइप्स है उनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई भी डेवलपर्स है, या तो फुल स्टैक डेवलपर्स है या तो बैकएंड डेवलपर्स है, तो उनके लिए थियोरिकली जो नॉलेज है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तभी वो प्रैक्टिकली है और प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो ऑपरेटर्स भी उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनमें दोस्तों बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में, यानी कि ऑपरेटर्स के जो टाइप्स, तो उसमें यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि जो ASP.NET C# में जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं तो उनके कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे जो टाइप्स है वो दिखाए। उसमें जो फर्स्ट है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि जो एरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें बात करें सिंपली तो जो प्लस माइनस, वो जो इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारे जो सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं तो उसे हम जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको बोलते हैं। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि रिलेशनल इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो ये सारे है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स है। उसके बाद थर्ड नंबर के बारे में बात करें तो वहाँ पे है लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी कि जो लॉजिकली हम कोई लॉजिक यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसको भी हम डिटेल में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि भी लॉजिकली जो ऑपरेटर्स जो है वो क्या है। उसके बाद जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है, जैसे हमने एरिथमेटिक बात की, उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात की, उसके बाद जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, उसी तरह जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि यूनरी ऑपरेटर्स है एंड जो टर्नरी ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पे जो जितने भी ऑपरेटर्स के मैंने जो टाइप्स दिखाए हैं तो वो सारे जो C# में हम यूज़ करते हैं। जब भी हम C# का प्रोग्रामिंग करेंगे, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो उसके अंदर हम इनमें से कोई भी जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ होगा। नेक्स्ट थोड़ा देखें, यहाँ पे देखें मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो ऑपरेटर्स है उनका जो सिंबल्स एंड उसके जो टाइप्स है दोनों को यहाँ पे मैंने बताए हुए। यहाँ पे देखें तो मेनली जो 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं वो रहते हैं जो बाइनरी ऑपरेटर्स, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स एंड जो टर्नरी ऑपरेटर्स। उनमें जो बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में दोस्तों बात करें तो उनके अंदर जो एरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, बिटवाइज है एंड जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। तो ये जो फिफ्थ जो कैटेगरीज के जो ऑपरेटर्स है वो होते हैं जो बाइनरी ऑपरेटर्स। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। यूनरी के अंदर मतलब जो प्लस प्लस की जो साइन है, उसके बाद जो माइनस माइनस की जो साइन है, तो उसको आप यूनरी ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में दोस्तों बात करें तो वो कंडीशन पे डिपेंड रहता है कि कौन सी आप कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। जो भी कंडीशन आप यूज़ करेंगे उसी पे जो ऑपरेटर्स के जो भी सिंबल्स हमें लेने हैं तो उनका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेटर्स में जो फिफ्थ जो कैटेगरी से है उसमें फर्स्ट है जो एरिथमेटिक है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके अलावा जो डिवीज़न है, तो ये सारे हैं वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है कि जिसमें जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो वो सारे है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो M% है तो वो सारे है लॉजिकल ऑपरेटर्स है। उसके अलावा बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में दोस्तों बात करते हैं। बिटवाइज में मतलब थोड़े एक्स्ट्रा हो आते हैं, उसमें जो रिलेशनल के भी यूज़ होते हैं, उसके अलावा जो लॉजिकली भी यूज़ होता है, तो दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन रहता है उससे होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। उसके बाद होता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है कि उसके जो उसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स है एंड जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है दोनों का ही जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, यानी कि मतलब आप देखें कि दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन रहता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, जिसमें या तो इक्वल टू रहेगा, या तो प्लस इक्वल टू रहेगा, या तो माइनस इक्वल टू रहेगा,
जो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू रहेगा, डिवीजन इक्वल टू रहेगा, परसेंटेज इक्वल टू रह सकता है। तो ये सारे जो है ऑपरेटर्स के जो रिलेशंस रहते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रोग्रामिंग देखेंगे, तो उसमें जब भी आप ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे तो आपको मतलब उसमें ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। अदरवाइज या तो आप प्रोग्रामिंग कर भी रहे, उनमें जो ऑपरेटर्स का यूज़ कर भी रहे, पर आपको पता नहीं कि इसे कौन सी कैटेगरीज का ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो मतलब ऐसे आपको दोनों को ही आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें कि कैटेगरीज इन जो ऑपरेटर्स इन सी शार्प, यहाँ पे जो मैंने जितनी भी जो कैटेगरीज के जो ऑपरेटर्स हमारे जो .NET सी शार्प में यूज़ होते हैं, तो उनको यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एक चार्ट के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनरी है, उसके अलावा जो एडिटिव है, जो मल्टीप्लिकेटिव है, रिलेशनल है, शिफ्ट है, जो इक्वलिटी है, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, उसके अलावा जो लॉजिकल एक्स और है, उसके बाद जो कंडीशनल और है, उसके अलावा जो कंडीशनल एंड है। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स की जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे मैंने दिखाई है, जो हम ASP.NET प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ऑपरेटर्स के बारे में दिखाया। यहाँ पे देखें कि मैंने एक सिंपली एक जो वेरिएबल्स है उसको डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे इंटीजर जो डेटा टाइप है उनका यूज़ किया, उसके बाद जो डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया है, एंड उसके अंदर हमने जो 10 + 5 एंड मल्टीपल बाई 5 यहाँ पे हमने किया हुआ है। मतलब वो फॉर एग्जांपल के लिए ओनली फॉर लिया हुआ है। यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर्स के बारे में देख सके उसीलिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो जो यहाँ पे डेटा टाइप्स मैंने दी हुई है, ये वाली जो फर्स्ट रहेगी वो रहेगी डेटा टाइप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीजर जो है वो हमारी डेटा टाइप्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इक्वल टू का यूज़ हुआ है, इंटीजर डेटा नाम का हमारा जो वेरिएबल्स है, उसके बाद इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू है कौन सा ऑपरेटर्स हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे देखें कि कैसे जो ऑपरेटर्स है उनका यूज़ होता है। एंड प्रोग्रामिंग यहाँ पे तो ओनली फॉर एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया। जब भी आप पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड जितना भी लॉजिक एक्स्ट्रा होगा तो उसमें धीरे धीरे आपको जो समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 + 5 यानी कि प्लस साइन, यानी कि जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स यूज हुआ है वो क्या रहेगा, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके अलावा यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन भी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो ऐसे दोस्तों आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे एंड जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको ऑपरेटर्स है उसका यूज अवश्य ही होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड के बारे में देखेंगे। तो ऐसे ही जो ASP.NET विद C# के ट्यूटोरियल के रिलेटेड वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो इसको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।